जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, बिस्मार्क किए थे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है बिस्मार्क किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग यूनान हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, यूनान है। अगला प्रश्न देखेंगे और क्वेश्चन क्या है कि वार एंड पीस जो ये किसकी रचना है। चलिए बताएंगे साथियों कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो ये हो जाएंगे आपके टॉलस्टॉय की रचना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, टॉलस्टॉय की रचना। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यह जाने जाते हैं आपके हनोई समझौता के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हनोई समझौता। अगला प्रश्न देखिएगा कि लखनऊ समझौता जो ये किस वर्ष हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता होता है 1916 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। बताइएगा साथियों कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, यह दिसंबर 1920 में नागपुर में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है आपका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना है साथियों यह करते हैं 1907 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1907 में किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो है ये कहाँ होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का जो घनत्व है ये सबसे अधिक होता है साथियों कहाँ पे। तो महानगर में। ऑप्शन डी सही जवाब है, महानगर में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं। बताइए साथियों कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। तो याद रखिएगा पूर्वी क्षेत्र से भेजी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म है साथियों यह होते हैं आपके कहाँ पे। तो जर्मनी में। ऑप्शन बी सही जवाब है, जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना
कहाँ अवस्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, बरौनी में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, बरौनी में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये किस नदी पर अवस्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, ये सतलज नदी पे अवस्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सतलज नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। चलिए बताएंगे साथियों कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण हो जाएंगे। तो साथियों ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण होगा यहाँ पे बरौनी होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, बरौनी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज जो है पाए गए हैं? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। और नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको PDF नहीं मिला हो अभी तक तो आप कमेंट हमें जरूर कर देना। और बताइए कि भारत में लगभग कितने प्रतिशत कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो साथियों आप बताएंगे, ये पाए जाते हैं 100% के खनिज। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया गया है साथियों, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? चलिए बताइए साथियों कि भारत की कितनी जनसंख्या जो कि कृषि कार्यों में संलग्न हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग 2/3 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 2/3। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? तो भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? तो साथियों याद रखेंगे अरेबिका के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अरेबिका होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों से संबंधित यहाँ पे नगर है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों से संबंधित यहाँ पे नगर कौन सा है? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, चेन्नई होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, चेन्नई होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है साथियों, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, सीमेंट उद्योग में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि बिहार में ग्रांड ट्रक रोड का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये इनकी संख्या क्या है? तो बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इनकी संख्या हो जाएंगे साथियों कितना? तो 2 हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2 है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो साथियों याद रखेंगे पंचायती राज संस्थाएं में। ऑप्शन डी सही जवाब है, पंचायती राज संस्थाएं में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो जब हम लैंगिक अभिविभाजन की जो बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो है साथियों यहाँ पे समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दो दी गई असमान भूमिकाएं होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था करती है। तो बिहार जो है ये पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था करती हैं। तो ये करते हैं 50%। ऑप्शन सी सही जवाब है, 50%। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका कि दलित पैथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो दलित पैथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं होगा? तो यहाँ पे साथियों आपका कौन नहीं संबंधित है? तो औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। तो बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखेंगे साथियों, बोलबिया में जन संघर्ष का यहाँ पे मुख्य कारण हो जाएंगे आपके यहाँ पे पानी की कीमत में वृद्धि।
ऑप्शन ए सही जवाब है पानी की कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न देखिएगा, राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का जो है आशय हो जाएंगे, तो आप बताएंगे साथियों व्यक्तियों के समूह से। ऑप्शन सी सही जवाब है व्यक्तियों के समूह से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि लोकतंत्र कभी नागरिकों को देता है। बताइए साथियों कि लोकतंत्र जो ये सभी नागरिकों को देता है, तो लोकतंत्र जो ये सभी नागरिकों को समान अवसरें देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में यहाँ पे क्या है, मतदाताओं की संख्या क्या है। तो आप बताएंगे साथियों इनकी संख्या 71 करोड़ होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की जो सफलता है साथियों ये निर्भर करते हैं आपके नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बताइए साथियों कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं साथियों यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी सही जवाब है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है आजादी के बाद डैश रहा है। तो भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद जो है साथियों घटता गया है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, घटता गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है लगाया है। तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो साथियों आप बताएंगे 1868 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ पे कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है। तो चेक जो साथियों एक प्रकार की साख मुद्रा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, साख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि एटीएम के द्वारा जो है पैसे निकाले जा सकते हैं। बताएंगे साथियों कि एटीएम के द्वारा जो ये पैसे निकाले जा सकते हैं। तो एटीएम के द्वारा जो है ये पैसे निकाले जा सकते हैं आपके 24 घंटे। ऑप्शन सी सही जवाब है 24 घंटे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो याद रखिएगा साथियों भारत की वित्तीय राजधानी जो है साथियों कहे गए हैं मुंबई को। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंबई को कहा गया है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।